और सीधे हरियाणा के पटौदी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली में शामिल हो रहे हैं। काम किया ऐसे रेहड़ी फड़ी वालों को स्वामित्व योजना के तहत 10,000 रुपया उन तक पहुंचाने का बिना ब्याज के कार्य हमारी सरकार ने किया और अब तक इसके माध्यम से 1,56,000 रेहड़ी फड़ी वालों को बिना ब्याज के भाइयों उनको सॉफ्ट ऋण देने का काम हमारी सरकार ने ये किया है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना चाहिए। मैं आज आप लोगों के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण अन्न योजना जो शुरू की है उसके माध्यम से भी 48 लाख परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी हमारी सरकार ने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 लाख ऐसी माताएं हमारी बहनें थी जो चूल्हे के ऊपर लकड़ी से खाना बनाती थी और जिनकी धुएं से आंखें खराब हो जाती थी, ऐसी 13 लाख परिवारों को उनके घर में गैस का कनेक्शन और सिलेंडर दे करके धुएं से मुक्ति देने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है जो लोग हिसाब मांगते हैं, मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भाइयों अभी ये निर्णय किया है तीज के पर्व के ऊपर कि ऐसे 49 लाख परिवार हैं जिन परिवारों को लगातार हमारी सरकार 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम ये हमारी सरकार कर रहेगी, जो 1 अगस्त से ये लागू हो जाएगा और 1 साल में 12 गैस के सिलेंडर देने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, हमने देखा है कि हमारी सरकार में अभी ये निर्णय लिया गया क्योंकि इस वर्ष बारिश की बड़ी कमी रही है और उस बारिश की कमी को देखते हुए हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों 2 रोज पहले कैबिनेट के अंदर ये भी निर्णय लिया कि ये जो खर्चे का भार है ये खर्चा किसान के ऊपर ना पड़े, इसका वहन करने का काम ये सरकार करेगी। और हमने ये निर्णय किया क्योंकि जब मैं कुरुक्षेत्र थानेश्वर की विधानसभा की रैली के अंदर गया था तो हमारी सरकार ने ये निर्णय किया था कि हम किसान की सारी फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम करेंगे क्योंकि हम पहले ही किसान की 14 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे थे, परंतु अब हमने 100% किसान की फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय ये देश के अंदर पहला हरियाणा ऐसा राज्य है जो हमारी सरकार ने किया है। परंतु मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, उनके समय के अंदर वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री थे स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की इनकम बढ़नी चाहिए और उसको लेकर के आप उनके लिए कुछ निर्णय करें। उस कमेटी का ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेयरमैन था, परंतु 10 वर्ष इनकी सरकार रही, उस कमेटी की रिपोर्ट को डस्टबिन में डालने का काम इन्होंने किया है। ये अपना हिसाब बताएं कि हमने पिछले 10 वर्षों में क्या क्या काम किए हैं, परंतु हमने ये निर्णय भी किया है कि हम किसान को उसको भावांतर भरपाई देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है जो हमारा बाजरे का जो किसान है उस बाजरे के किसान को भावांतर भरपाई देने का ताकि उसको लॉस न पड़े, वो भी हमारी सरकार काम कर रही थी। और उसके साथ साथ इस भारत का बारिश के समय के अंदर हमारी सरकार ने ये निर्णय भी किया है कि जो हमारा किसान अगर उसका खर्चा ज्यादा हुआ है तो उसको सहायता देने के लिए 2,000 रुपए प्रति एकड़ भाइयों उस किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है ताकि किसान को इस समय के अंदर उसको मजबूती मिले। लगभग 12,000 करोड़ रुपए का ये अतिरिक्त किसानों को पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, इसके साथ साथ हमने ये निर्णय भी किया है कि जिन परिवारों का 2 किलोवाट का
बिजली का कनेक्शन है, उस कनेक्शन का बिल जो आता है उसका टोटल सरचार्ज माफ करने का निर्णय भी ये पिछले दिनों हमारी सरकार ने लिया है कि जितना वो यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा और बिल नहीं आएगा। अगर वो परिवार कहीं घूमने के लिए जाता है 1 महीने तक वो कोई यूनिट नहीं खर्च करता तो उसका बिल 0 आएगा। उसको कोई भी भाइयों पैसा देने की जरूरत नहीं है। भाइयों, हमारी सरकार ने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे गरीब परिवार थे, जो पिछली सरकार के अंदर जो आज हिसाब मांग रहे हैं, उन्होंने एक लॉलीपॉप दे करके वोट लेने का काम किया है कि हम प्लाट देंगे। और भाइयों, ना प्लाट दिया, ना कागज दिए, ना कब्जा दिया, लोग घूम रहे थे। परंतु हमारी सरकार ने पिछले दिनों आकर के निर्णय किया और उन लोगों को बुला करके हमने मौके के ऊपर प्लाट भी देने का काम किया, कागज भी देने का काम किया और कब्जा भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है ताकि वो लोग उसके ऊपर अपना मकान बना सके। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि आज लगभग 46,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लोगों को मकान बना करके देने का काम किया है। और इस योजना के तहत अभी और जिन लोगों ने अप्लाई किया है ऐसे लोगों को भी हम लगातार मकान बना करके देने का कार्य वो हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है, ये लोग बोलते हैं कि ये पोर्टल की सरकार है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसी पोर्टल के माध्यम से जिन हमारे बुजुर्गों की आयु 60 वर्ष हो गई है, ऐसे 2,32,000 बुजुर्ग जिनकी ऑटोमेटिक पेंशन लग करके उनकी घर के ऊपर आई है। परंतु उनके समय के अंदर हमारे वो बुजुर्ग घूमते रहते थे, चक्कर काटते रहते थे, परंतु उनके भाइयों पेंशन नहीं लगती थी और सेवा करनी पड़ती थी, तब जाकर के पेंशन लगती थी। परंतु हमारी सरकार ने भाइयों उन लोगों को घर बैठे ही ये सुविधा प्रदान करने का काम किया है। मैं जो बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना है, इस योजना के तहत जो 2014 के अंदर 25,000 रुपया उसको मिलते थे, परंतु आज 2024 के अंदर हम उन लोगों को इसको बढ़ा करके 80,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। और इसके तहत हमने हरियाणा प्रदेश के 71,191 लोगों को 370 करोड़ रुपए दे करके उनके मकानों का नवीनीकरण करने का कार्य भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जब आप लोगों ने तीसरी बार उनको प्रधान सेवक बनाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कुर्सी के ऊपर बैठे और कुर्सी के ऊपर बैठ करके पहला जो कलम उनकी चली वो कलम चली किसान की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के ऊपर। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारा किसान है उसके खाते के अंदर 1 साल के अंदर 6,000 रुपए पहुंचाने का काम करते हैं। मेरे हरियाणा प्रदेश के 20 लाख ऐसे किसान हैं जिनको पिछले 10 वर्षों में 5,694 करोड़ रुपया सीधा सीधा किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार ये सरकार किसानों के हित में, हरियाणा प्रदेश के आमजन के हित के अंदर ये काम कर रही है। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि मैं आज हरियाणा प्रदेश के हर जिला के अंदर चाहे 4 लाइनिंग रोड है और चाहे भाइयों एक्सप्रेस वे है, हर जिले को टच करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आज आप हरियाणा प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने में आप 2.5-3 घंटे के अंदर, 3-3.5 घंटे के अंदर आप पहुंच जाते हैं। ये सरलीकरण आज अगर किसी सरकार ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार ने लोगों को सुविधाएं दी हैं। भाइयों, मैं आप लोगों को आज ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार लगातार जन के हित में नए नए फैसले लेकर के उनको आगे बढ़ाने का काम वो कर रही है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे
जो KNP रोड है भाइयों, इसका बड़ा लाभ हमारे दक्षिणी हरियाणा को मिला है। नहीं तो अगर रेवाड़ी से या पटौदी से हमें चंडीगढ़ जाना होता था, 6-6 घंटे 7-7 घंटे का समय लगता था। आज मात्र आप 2.5-3 घंटे के अंदर उसमें पहुंच जाते हैं। भाइयों, ये सड़कों का जो जाल बिछाने का काम हमारी सरकार ने किया है भाइयों, उसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। मैं आज पटौदी की सरदारी के बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि वो लोग जो आज हिसाब मांगने के लिए लगे हुए हैं, वो मैं बताता हूं कि हमारा ये मिशन मोड में काम कर रहा है और उनकी सरकार वो कमीशन मोड के अंदर काम करती थी। भाइयों, हम देखते थे उनके राज के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। जिनके पास सिफारिश होती थी, जो सूखदार लोग होते थे भाइयों, गरीब व्यक्ति, गरीब परिवार तो ये सोच भी नहीं